खुद के लिए मैं ऐसा सोच के बैठा हुआ था कि यार अब तो यही है, प्राइवेट सेक्टर में ही करना है, गवर्नमेंट में कुछ हो नहीं पाएगा। वो तो बहुत अच्छा हो मेरे बीओबी के फ्रेंड का, जब 27 दिसंबर को वो नोटिफिकेशन आया, मैं अपनी ब्रांच में सैटरडे के दिन वर्क कर रहा था, फोर्थ सैटरडे में वर्क कर रहा था वहां पर, उसका फोन आया कि भाई तेरे लिए ही निकली है, ये लास्ट चांस है, लगा दे जोर जितना लगा पाए। और वो मैंने किया और वो इस बार हो गया। और थैंक्स टू नॉलेजेस्ट, उनकी आपकी वजह से ही हुआ है सर, आप लोगों की क्लासेस की वजह से ही हुआ है। क्योंकि जो कंटेंट होता है, इतने साल बैंकिंग में काम करने के बाद ये तो समझ में आने लगता है कि क्या एक्चुअल बैंकिंग है और क्या जनरल बैंकिंग, एक लेमैन के लिए क्या बैंकिंग होती है और एक एक्सपीरियंस के लिए, एक एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या बैंकिंग होती है। तो वो फ्रेश और एडिशनल कंटेंट जो है वो मुझे नॉलेजेस्ट में ही मिला था। और उसके बाद फिर मैंने ये एग्जाम का रिटर्न क्लियर होने से पहले ही मैंने आरआरबी का एग्जाम भी भर दिया था, कि मैंने ये सोच लिया था कि अब इसमें हो या ना हो, वैसे तो मैं फुल कॉन्फिडेंट था कि हो जाएगा, बट एक सेकंड थॉट था कि अब करूंगा तो पब्लिक सेक्टर बैंक में ही करूंगा और वो नॉलेज के थ्रू मेरा हो जाएगा। अभी नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम में हो जाएगा। और गॉड की कृपा है कि अभी ही हो गया। I hope you all are enjoying the success session. It is just to motivate you all. Those who could not make it, never mind. जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं है। बहुत सारे सक्सेस सेशन ऐसे भी हैं जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था या फिर 5वें 7वें अटेम्प्ट पर दे गॉट सिलेक्टेड। सो द की इज टू प्रिपेयर इन राइट डायरेक्शन विदाउट लूजिंग होप। So for your need, we have dedicatedly launched a new mega batch for the next BOB recruitment. Be it sales, be it credit, be it MSME, whatever profile you choose, we have a dedicated batch for you. So go and join the link, and for details, visit our website or WhatsApp or call to the dedicated number given on your screens. So see you in the next success batch if you could not make it, and learn a lot from these success sessions, because believe me, there is a unique story behind every success. Thank you. गुड इवनिंग सर। Very good evening. Very good evening. That day we discussed a little about your success. यस सर। बहुत रस में थे हम उस दिन, बहुत सारे लोग थे। सो प्लीज़ आज थोड़ा सा एलाबोरेट करके बात करेंगे ताकि जो आने वाले व्यूअर्स हैं उनको भी कुछ इंसाइट्स मिले कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहता है, किस तरह से आपने आगे तैयारी भी किया। ओके, प्लीज टेल अस यस सर। अबाउट दैट, एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन फॉर बीओबी स्केल 2 सिलेक्शन इन रिटेल लाइबिलिटी सेल्स। यस सर, थैंक यू सर। बोलिए। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू टू यू एंड फुल नॉलेजेस टीम, जिनकी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है सर। आप एंड प्रवीण सर की जो थ्योरेटिकल क्लासेस थी, उनकी वजह से जो मोरल बूस्ट होता है, जिससे हम इंटरव्यू में अच्छा प्रिपेयर कर पाते हैं, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि रिटर्न एग्जाम तो हम रेडी रेकनर और नॉलेज के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं, बट जो इंटरव्यू निकालने का कॉन्फिडेंस होता है वो हमें एक डीप इन डेप्थ नॉलेज से ही आता है। और वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी जो क्लासेस हमने अटेंड की हैं, प्रवीण सर की जो क्लासेस अटेंड की हैं, उसके थ्रू ही हमें वो नॉलेज मिला था। क्योंकि बैंकिंग में काम, प्राइवेट बैंकिंग में काम करना एक अलग चीज है, बैंकिंग का नॉलेज होना एक बहुत अलग चीज है। अब प्राइवेट बैंक्स में तो हम सभी जानते हैं आजकल सिर्फ इंश्योरेंस सेल हो रहा है, और जो सीनियर मैनेजमेंट को जो चीजें चाहिए हैं वो एक्चुअल बैंकिंग नहीं है। एक्चुअल बिल्कुल। बैंकिंग तो कुछ और है, जो हम यहाँ पे अभी इस पिछले लास्ट 2 से 3 मंथ में हमने यहाँ पे सीखा है, जो पढ़ा है, जिसकी वजह से इंटरव्यू क्रैक किया है, वो एक्चुअल बैंकिंग। राइट राइट, क्योंकि थियोरी और प्रैक्टिकल बैंकिंग में डिफरेंस होता है, और प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादातर या फिर एंट्री लेवल में पीएसबी में भी आपका सेल्स का प्रेशर रहता है। आप यू मतलब सिर्फ सेल्स ही सीख पाते हो इन बिटवीन, तो थियोरी से पूरा भटक जाते हो, और जो कि रिटेन में थियोरी ही आएगा। इंटरव्यू में आपका थियोरेटिकल नॉलेज ही चेक किया जाएगा, प्रैक्टिकल बैंकिंग में आपने क्या मतलब क्या किया है क्या नहीं किया है वो तो आप बता नहीं सकते, कितना अचीवमेंट था वो भी तो आप हवा बिल्कुल में करेक्ट। बोल सकते हो कि इतना मेरा अचीवमेंट था, ये था वो था, बट नॉलेज नहीं आता है, और वो सेंस वो कर लेते हैं
जो इंटरव्यूअर है वो एक बंदे से तो इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। ही हैज़ 20-30 years ऑफ एक्सपीरियंस। ही हैज़ सीन मेनी बैंकर्स, मेनी कस्टमर्स, मेनी सबॉर्डिनेट्स इन हिज टाइम। फिर उसके बाद आता है आपका मतलब बहुत सारे इंटरव्यू ही आते हैं उसके पास। तो ही हैज़ ऑलरेडी, मतलब वो आपके आंख से पता कर लेता है कि कितना कॉन्फिडेंस आपके आंखों में भरा हुआ है। राइट। बिल्कुल तो बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल सर। शशांक। तो आपने तैयारी कब से किया है? नॉलेजिस्ट के बारे में कैसे पता चला? आपने कैसे तैयारी शुरू सर, किया? मैंने जैसे पहले ही बताया, इनिशियली मैंने कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था, वो जनरल यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, उनका प्लेटफॉर्म आया, मैंने ज्वाइन कर लिया। बट विद इन 10 to 12 डेज मुझे ये समझ में आ गया था कि जो वो पढ़ा रहे हैं वो काफी बेसिक है, और वो तो एटलीस्ट गवर्नमेंट बैंक में, पब्लिक सेक्टर बैंक के एग्जाम में तो वो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो सभी को पता है। जो चीजें सभी को पता है वो अगर एग्जाम में पूछी जाने लगी तो सभी को जॉब भी मिल जाएगी। हम्म। तो एक क्वालिटी कंटेंट होना बहुत जरूरी होता है। देन फिर मैंने थोड़ा अपने जो एग्जिस्टिंग बीओबी में मेरा एक फ्रेंड है, उससे भी मैंने डिस्कस किया, उसने नॉलेजेस सजेस्ट किया मुझे, मैंने कुछ एक दो सक्सेस स्टोरी भी देखी, और मैंने बिना सोचे समझे पहली फुर्सत में नॉलेजेस ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद मुझे समझ में आया कि जो एक्चुअल कंटेंट है, क्वालिटी कंटेंट है, वो क्या होता है, और जिसको पढ़ने से एग्जाम निकलेगा। क्योंकि स्टार्टिंग की 2 या 3 क्लासेस में मैं समझ गया था कि नॉलेजेस से ही एग्जाम आने वाला है। क्योंकि जो कंटेंट होता है, इतने साल बैंकिंग में काम करने के बाद ये तो समझ में आने लगता है कि क्या एक्चुअल बैंकिंग है और क्या जनरल बैंकिंग। एक लेमैन के लिए क्या बैंकिंग होती है, और एक एक्सपीरियंस के लिए, एक एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या बैंकिंग होती है। तो वो फ्रेश और एडिशनल कंटेंट जो है वो मुझे नॉलेज में ही मिला था। उसके बाद फिर मैंने ये एग्जाम का रिटर्न क्लियर होने से पहले ही मैंने आरआरबी का एग्जाम भी भर दिया था, कि मैंने ये सोच लिया था कि अब इसमें हो या ना हो, वैसे तो मैं फुल कॉन्फिडेंट था कि हो जाएगा, बट एक सेकंड थॉट था कि अब करूंगा तो पब्लिक सेक्टर बैंक में ही करूंगा, और वो नॉलेज के थ्रू मेरा हो जाएगा। अभी नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम में हो जाएगा, और फॉर गॉड की कृपा है कि अभी ही हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। आपका टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना है? 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है सर मेरा बैंकिंग। ठीक है, तो आप वहाँ पे मैंने स्केल। एज अ एंट्री लेवल एसओ से शुरू किया था बैंकिंग में, एज अ कैशियर शुरू किया था। देन अभी मैं एज अ सीनियर मैनेजर ऑपरेशन हेड वर्क कर रहा हूँ एज अ कोटक में। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। अभी तो आप स्केल 3 के लिए भी जा सकते हो विद 9 years ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आरआरबी बिल्कुल बिल्कुल सर। ट्राई भी करेंगे आप, स्केल 3 के लिए भी ट्राई करना चाहिए। हाँ जी सर, मैंने स्केल 3 का ही बैच एनरोल किया था एक्चुअली आरआरबी के लिए। ओके, तब तो ठीक है। नुकसान नहीं है अगर सिलेक्शन मिलता है कभी कभार। आरआरबी भी जॉब प्रोफाइल है, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा जॉब प्रोफाइल। तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो यू कैन कंटिन्यू विद बीओबी, अदरवाइज यू हैव सेकेंड ऑप्शंस। और आगे भी कुछ बिल्कुल सर। वैकेंसीज आएंगे जहाँ पे स्केल 3 के लिए आप जा सकते हो विथ 9 years ऑफ एक्सपीरियंस। स्केल 3 के द्वार भी आपके लिए ओपन है। और हो ना हो, एक चीज़ आपको करना चाहिए, या तो इससे कम वाले, मतलब जहाँ पे आपके सेम स्केल 2 या फिर स्केल 3 का जो भी वैकेंसी आता है, बीच बीच में एग्जाम देते रहना चाहिए। आपका हाँ सर। नॉलेज भी शार्प होता है, क्योंकि आपको पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या है कि आपका प्रमोशन जो है वो आपको मेरिट पर मिलेगा, किसी के खुशामद से नहीं मिलेगा। ठीक है। हम्म। तो उसके लिए आपको नॉलेज तो चाहिए, कुछ सर्टिफिकेशन एग्जाम भी क्लियर करने होंगे। ठीक है। वो भी बीच बीच में आपको नॉलेज एनहांस आपका करवा, मतलब वो जो प्रोसेस है पब्लिक सेक्टर बैंक में, मतलब नॉलेज ओरिएंटेड ही है। ठीक है। जो भी आप करें उसके साथ आप नॉलेज एनहांस करते रहिए टिल योर रिटायरमेंट, आइदर फॉर योर प्रमोशन, फॉर योर जो रेटिंग होता है, रेटिंग तो नहीं होता है पब्लिक सेक्टर बैंक में, जैसे अप्राइजल होता है, वो 2-3 साल में एक्यूमुलेट होकर आपके प्रमोशन के मार्किंग में वो काम आता है। ठीक है। कुछ 4-5 मार्क आपका हर ये साल ऐड होता जाता है सर्टिफिकेशन को लेके, 5 to 10 मार्क्स। तो बीच में जो भी ऑफर्स आ रहे हैं, अगर आपके पास, देखिए मान लीजिए आज के डेट में हर जगह में थोड़ा सा प्रेशर बहुत बढ़ चुका है, पब्लिक सेक्टर बैंक में भी प्रेशर है। तो अगर आपके पास सेकंड ऑप्शंस होंगे, आपको लगता होगा कि मेरे में कॉन्फिडेंस है, मैं स्केल 4 स्केल 5 भी लेटरल एंट्री आ रहा है, इवन चेयरमैन सीईओ भी सिलेक्ट हो रहे हैं लेटरल एंट्री से ही सिलेक्ट हो रहे हैं, तो आपको किसी से डरना नहीं है। ठीक है। कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। पब्लिक सेक्टर बैंक में यही होता है कि वो थोड़ा धमकी दे देते हैं कि आपको काम नहीं करेंगे तो ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। हालांकि अभी तो पॉलिसी में भी चेंज हुआ है कि कोई ऐसे किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, बट यू शुड हैव योर, मतलब प्लान बी ऑलवेज रेडी। और ये भी आपको नॉलेज करेक्ट देता सर। रहेगा। ठीक है। आप स्केल 2 में है, दूसरा स्केल 2 आप जाए ना जाए, एग्जाम देते रहिए, ताकि आपको पता चले कि दुनिया में चल क्या रहा है।
करेक्ट ठीक। सर, एक फ्लो भी बना रहता है हमारे स्टडी का, क्योंकि एक बार अगर जैसे मैंने देखा है सर, लास्ट 9 ईयर्स से मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा था अपने खुद के लिए। मैं ऐसा सोच के बैठा हुआ था कि यार अब तो यही है, प्राइवेट सेक्टर में ही करना है, गवर्नमेंट में कुछ हो नहीं पाएगा। वो तो बहुत अच्छा हो मेरे बीओबी के फ्रेंड का, जब 27 दिसंबर को वो नोटिफिकेशन आया, मैं अपनी ब्रांच में सैटरडे के दिन वर्क कर रहा था, फोर्थ सैटरडे में वर्क कर रहा था वहां पर, उसका फोन आया कि भाई तेरे लिए ही निकली है, ये लास्ट चांस है, लगा दे जोर जितना लगा पाए। और वो मैंने किया और वो इस बार हो गया। और थैंक्स टू नॉलेजेस्ट, उनकी आपकी वजह से ही हुआ है सर, आप लोगों की क्लासेस की वजह से ही हुआ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नहीं, आप सबका मेहनत बहुत ज़बरदस्त है, और 9 साल के बाद काम करने के बाद बैंकिंग में आप लोगों के पास तो मैच्योरिटी है, ठीक है। मतलब यू कैन सेंस, जैसे कि आपने बोला कि 10-12 दिन आप किसी के क्लास ज्वाइन करने के बाद आपको पता चल गया है कि कौन कितने पानी में है। दैट्स योर मैच्योरिटी। और मेरे स्टूडेंट्स तो ये भी नहीं है, मतलब फ्रेशर्स भी नहीं है कि जिसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। यहाँ पे वैल्यू एडिशन हो रहा है, इसीलिए मैं तो पूरा बिंदास बैठता हूँ। कुछ ना तो मार्केटिंग, ना तो कुछ कूपन, कुछ ऑफर, कुछ नहीं। है। लोगों को वैल्यू मिलता है तो वो इसीलिए आते हैं। वो ढूंढ ही लेते हैं कि सेंस कर लेते हैं आदमी के बोलने के तरीके से, कंटेंट से, सक्सेस से, रिजल्ट से। या फिर कुछ नहीं होगा तो खुद लोग एक्सपेरिमेंट करके भी देखते हैं। नहीं, कंटेंट पढ़ने के बाद पता चलता है कि किस लेवल पे कंटेंट को फ्रेम किया गया है, इसके पीछे कितने सालों का मेहनत है। ठीक है। सो धन्यवाद शशांक आपका। थैंक यू आपका। उस दिन बहुत रैपिड फायर मैनर में सबका ले रहे थे क्योंकि इतने सारे लोग थे। यस सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज समय निकालने के लिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सर।